हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बिल्कुल बढ़िया। चलिए, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का जो DPP 01 मिला था उसका कुछ क्वेश्चन जो बच्चों से नहीं बना था पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिदम फंक्शन स्टार्ट होगा, जो कि आज ही स्टार्ट होगा। और DPP 02 ये आप लोग को मिल जाएगा, जो कि ऐप पर भी अवेलेबल होगा और जो आप लोग का ग्रुप बना है उस पर भी अवेलेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है DPP का, वो क्वेश्चन बहुतों बच्चों से नहीं बना था। तो देखते हैं, काफ़ी आसान है, हिंट भी आप लोग को दिए थे। देखिए, लॉग अगर a टू द बेस b रहेगा तो पहले हम इसको बेस को चेंज करेंगे बच्चों। इसको हम लिखेंगे log a अपॉन log b। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं तो बेस e आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ log sin x टू द बेस cos x है, तो पहले इसको हम बेस को चेंज कर देते हैं। log यहाँ हो जाएगा sin x, log sin x अपॉन log cos x। ठीक है बच्चों, और इसका बेस e आ गया। अब आ जाइए, उसी तरह इसको भी चेंज कीजिएगा, तो log cos x log cos x log cos x अपॉन log sin x। ठीक है बच्चों, और ये पावर में -1। अब इसको इरेज कर देते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो आप जान रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका इनवर्स यानी पावर -1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए इसको, यानी log sin x अपॉन log cos x इनटू, ये ऊपर चला जाएगा, log sin x अपॉन log cos x। ठीक है बच्चों, अब प्लस 2 tan इनवर्स x, ये y है आपका। चलो देखो, तो log sin x log cos x इनटू में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों log sin x अपॉन log cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 2 tan इनवर्स x। अब यहां से डिफरेंशिएट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। ऊपर इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब देखो बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, अच्छा यहाँ जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो यहाँ पर पावर है 2 है ना। कहे थे कि अगर पावर कोई रियल नंबर होगा तो पहले पावर का, तो ये समझो ना कि ये पूरा x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2 आगे आ जाएगा, और x के जगह ये पूरा लिखा गया log sin x अपॉन log cos x। ठीक है बच्चों, अब आगे का डिफरेंशिएशन चेन रूल से, ये पावर का हो गया। अब इसका जो बेस है देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये u बाई v पर है बच्चों, u बाई v पर है, तो u का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, यानी log sin x का, तो हो जाएगा 1 बाई sin x। ठीक है, क्योंकि log x का होता है 1 बाई x, यानी 1 बाई sin x। फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। देखिए u का डिफरेंशिएशन हुआ तो ये v मल्टीप्लाई में रहेगा, यानी log cos x मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चों, माइनस, अब log sin x मल्टीप्लाई में रहेगा बच्चों, log sin x मल्टीप्लाई में रहेगा। तब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, log sin x मल्टीप्लाई में, तो log cos x का डिफरेंशिएशन पहले तो 1 अपॉन cos x हो जाएगा, 1 अपॉन cos x हो जाएगा बच्चों, और फिर cos x का माइनस sin x।
ठीक है, cos x का माइनस साइन x अपॉन भी स्क्वायर यानी log cos x का होल स्क्वायर, log cos x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, या इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो 2 तो आपका मल्टीप्लाई में ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में ही रहेगा बच्चों, तो प्लस 2 और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा सब। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log sin x अपॉन log cos x। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर cos x अपॉन sin x, तो ये हो गया cot x इंटू log cos x। फिर ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, sin x अपॉन cos x, तो sin x बाई cos x होता है tan x इंटू log sin x। ठीक है बच्चों, अपॉन log cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और प्लस में 2 इंटू 1, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब कह रहा है क्या बच्चों कि डिफरेंशिएशन जो dy बाई डी एक्स आया उसमें x के जगह पर पाई बाई 4 रखिए, x के जगह पर पाई बाई 4 रखिए, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू आप निकालिए एट x इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो 2 यहां पर साइन पाई बाई 4 रखिएगा, तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है बच्चों, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई रूट 2। ठीक है, तो log 1 बाई रूट 2 होगा, cos पाई बाई 4 का भी वैल्यू 1 बाई रूट 2। ठीक है बच्चों, तो log 1 बाई रूट 2 कैंसिल, तो इसको नहीं लिखते हैं। चलिए यहाँ cot पाई बाई 4 का वैल्यू 1 log, फिर cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, यानी log 1 बाई रूट 2 प्लस, फिर देखिए tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 log sin पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो मेरे प्यारे बच्चों log 1 बाई रूट 2। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाइए, यहां हो जाएगा log 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर इधर x के जगह पर पाई बाई 4 रखोगे, इसको इरेज कर देते हैं, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस x के जगह पर पाई बाई 4 रखिएगा यहां पर, तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए log 1 अपॉन रूट 2 ये दोनों ऐड हो करके इसको ऊपर वाला इरेज कर देते हैं बच्चों, तो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 2, देखो log 1 बाई रूट 2 तो 2 log 1 बाई रूट 2 हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। और नीचे हमारे पास है log 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर 4 का स्क्वायर 16 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 16 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 16 ऊपर चला जाएगा, तो 32 अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा देखिए तो log 1 बाई रूट 2 और नीचे log 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, तो एक तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां क्या बचा, log 1 बाई रूट 2। देखो log 1 बाई रूट 2 के साथ हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों log 1 बाई रूट 2, ठीक है, इसको हम log m अपॉन n, log m बाई n पर बैठाएंगे, तो log m यानी log 1 माइनस log रूट 2 होगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़िए, log 1 का वैल्यू 0 हो गया, log रूट 2 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 टू द पावर 1 बाई 2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, log
m का पावर n, log m का पावर n का फॉर्मूला होता है, ये पावर आगे चला आएगा, यानी -1/2 इंटू log 2, ये हो जाएगा बच्चों। यानी log 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 log 2, -1/2 log 2, -1/2 log 2। ठीक है, यहां तक एकदम बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब चलिए, तो हो गया यहाँ 2 2 जा 4, और एक जो नीचे बचा तो इसका वैल्यू ये आ गया -1/2 इंटू log 2। ठीक है, प्लस 32/16 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस भी ऊपर, अगर माइनस नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर कर देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 4 2 जा 8, यानी -8/log 2 प्लस 32/16 प्लस पाई स्क्वायर। यहां से हम लोग 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो प्लस वाले को पहले लिख दो, तो यहां 4 हो जाएगा, 4/16 प्लस पाई स्क्वायर माइनस ये 1/log 2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा DPP 01 जो डिफरेंशिएशन का था, क्वेश्चन नंबर 10। नोट कीजिए इसको। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, DPP 01 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए y इक्वल टू दे रखा है cos इनवर्स √cos 3x अपॉन cos क्यूब x। प्रूफ करना है बच्चों कि dy/dx का ये वैल्यू होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो इसको बनाते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट मत करने लगना, पहले इस cos इनवर्स को इधर ले आओ, तो cos y बन जाएगा, cos y बन जाएगा। चलो बच्चों, यहां हो गया cos 3x अपॉन cos क्यूब x। ठीक है बच्चों, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट हट जाए, तो स्क्वायर कीजिएगा तो cos स्क्वायर y हो जाएगा। अब चलो बच्चों, रूट यहां तो खत्म हो गया, और cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपॉन cos क्यूब x। देखो इतना जरूरत क्या पड़ा हमको करने का, ताकि ये शुरू में ही सिंप्लीफाई हो जाए, छोटे फॉर्मेट में आ जाए, तब हमारा डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसे होंगे जो फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लेने होंगे और तब डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर आप सेपरेट डिवीजन कीजिएगा, तो cos स्क्वायर y इक्वल टू यहां cos क्यूब x कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 बचेगा, माइनस 3, अच्छा cos x अपॉन cos क्यूब x, तो एक cos का कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर x बचेगा, उसको ऊपर भेज देंगे तो हो गया sec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अच्छा cos स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, इज इक्वल टू 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर x। चलो 1 इधर चला गया बच्चों, तो माइनस साइन स्क्वायर y, थोड़ा और छोटा हो जाएगा ये, तो 4 माइनस 1 यानी 3, 4 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 3, माइनस 3 सेक स्क्वायर x। देखो अब कुछ समझ में आ रहा होगा कि अब ये छोटा हो रहा है, तो साइन माइनस साइन स्क्वायर y, यहां से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर x अब माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। सेक स्क्वायर x माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर x, 10th का फॉर्मूला है, भूलिएगा नहीं। देखो सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो प्लस 1 है इसको इधर ले आएंगे, अब माइनस tan स्क्वायर x उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा tan स्क्वायर x,
और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अब स्क्वायर रूट लगा दो, तो साइन वाई का वैल्यू आ गया बच्चों, साइन वाई का वैल्यू आ गया √3 इंटू tan x, ये आ गया साइन वाई का वैल्यू। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में ये काफी आसान हो गया डिफरेंशिएशन करने के लिए। अब डिफरेंशिएट कीजिए बच्चों, डिफरेंशिएट करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, √3, अच्छा tan x का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों सेक स्क्वायर x। ठीक है, चलिए cos y इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया बच्चों √3, सेक स्क्वायर x नीचे भेज दो तो cos स्क्वायर x आई इंटू कॉस वाई। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए cos y का वैल्यू हमारे पास ये है दिया हुआ, cos y का ये वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, cos y के जगह पर ये वाला वैल्यू रख दीजिए, तो हमारे पास √3 अपॉन cos स्क्वायर x और cos y का ये वैल्यू है अंडर रूट cos 3x अपॉन cos क्यूब x। ठीक है बच्चों, चलिए यहां 3 cos है, एक cos तो अंदर रहेगा, तो cos स्क्वायर x का स्क्वायर रूट cos x बाहर आ जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो √3 cos स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा इसको अंदर वाले को cos x इंटू cos स्क्वायर x लिख देते हैं, तो दो cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x जो है उससे एक cos बाहर आ जाएगा, यानी cos x और इंटू में रूट अंडर cos 3x अपॉन cos x। ठीक है बच्चों, देखिए तो एक cos कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो गया, इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। अब चलो बच्चों, अब देखो बस अब आ ही गया है आंसर हम लोगों का, और फॉर्मूला दम पूरा एक याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया √3 मेरे प्यारे बच्चों cos x इंटू अंडर रूट cos 3x अपॉन cos x। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, z अपॉन √z रहता है तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस z का मतलब हो गया √z इंटू √z। ठीक है बच्चों, तो एक रूट तो कैंसिल हो गया, तो वही हाल यहां है cos x डिवाइडेड बाय रूट cos x, तो एक रूट यहां बच जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा बच्चों, देखो हम इसको लिख सकते हैं √3 रूट cos x है यहाँ cos x, तो रूट cos x बच जाएगा बच्चों इंटू रूट cos 3x। ठीक है बच्चों, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों सभी पर रूट है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट 3 अपॉन cos x इंटू cos 3x। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे होंगे जिसको आपको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है ताकि जल्दी बन जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कीजिए सब। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है, और इसके बाद जो है आप लोग का डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम फंक्शन वो स्टार्ट होगा, उसका डीपीपी नंबर 02 ये आप लोगों के पास जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। ये दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो u इंटू भी पर बैठ रहा है, डिफरेंशिएट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मल्टीप्लाई में रहेगा प्लस। ठीक है बच्चों, फिर y मल्टीप्लाई में रहेगा, तो रूट पहले रूट का होगा तो 1/2 रूट x, x के जगह होगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1,
फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का 0। ठीक है बच्चों, अब इधर आ जाइए, लॉग, और ये पूरा क्वांटिटी मेरे प्यारे बच्चों x का काम कर रहा है। ठीक है, तो log और x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x, log x का 1/x हो गया इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो रूट x है तो 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। ठीक है बच्चों, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, और x का डिफरेंशिएशन माइनस है बीच में, माइनस, और x का हो गया 1। ठीक है बच्चों, देखो 2 से 2 कट गया। अब dy बाई डी एक्स, देखो बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, प्लस ये हो गया x इंटू वाई, ठीक है, अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए आंसर मिलना स्टार्ट हो गया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, प्लस 1 लाना है, वो उधर से आ जाएगा। चलो बच्चों देखो 2 से 2 यहां कैंसिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, देखिए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां से यहां कैंसिल हो गया। अच्छा, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, इन दोनों को ध्यान से देखो, इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स और ये माइनस, या फिर इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको काट सकते हैं -1 बार में, -1 बार में हम काट सकते हैं। ठीक है, या फिर माइनस कॉमन लेकर के भी अगले स्टेप में आप लोग लिख सकते हो। अब तो dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब देखो बच्चों, इधर जो -1 बचा उसको इस साइड ले आइए तो +1 इक्वल टू 0, यही आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? इसको नोट कीजिए सब। तब बच्चों देखो, यहां से जो बच्चे अगर 12th में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आप प्ले स्टोर से आरके मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आरके मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 12th क्लास का बैच कोड है RK012, 11th क्लास का बैच कोड है RK011। ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, ये 12th क्लास का बैच कोड है और ये जो है 11th क्लास का बैच कोड है। आप यहाँ से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 11th का तो बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, 12th का कुछ टॉपिक्स निकल गया है, लेकिन चिंता नहीं करना है, पूरा बैकअप अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर हम वीडियो बनाएंगे, उसका दोबारा आपको वीडियो बना करके भेजेंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए। एडमिशन के बारे में जो भी प्रोसेस है आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं, 9708472101। ठीक है, यही हमारा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, सब यही है। ठीक है, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो